नमस्कार, नमस्कार। प्रणाम सेंसे। प्रणाम, प्रणाम। नमस्ते सेंसेई। नमस्ते, नमस्ते। शुरू करें? ओके। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या सेंसे शुरू से कर रहे हैं, षड्विंश अध्याय स्टार्टिंग से। पृष्ठ संख्या 266, अध्याय षड्विंशः सर्गः। सारण का रावण को पृथक पृथक वानर यूथपतियों का परिचय देना। शुक और सारण के ये सच्चे और जोशीले शब्द सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। अगला पृष्ठ संख्या 267। सौम्य, जान पड़ता है कि तुम्हें बंदरों ने बहुत तंग किया है। इसी से भयभीत होकर तुम आज ही सीता को लौटा देना ठीक समझने लगे हो। भला कौन ऐसा शत्रु है जो समरांगण में मुझे जीत सके। ऐसा कठोर वचन कहकर श्रीमान राक्षस राज रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वत और वनों पर दृष्टिपात किया, तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, सारण, इन वानरों में कौन कौन से मुख्य हैं, कौन शूरवीर हैं और कौन बल में बहुत बढ़े चढ़े हैं। कौन कौन से वानर महान उत्साह से संपन्न होकर युद्ध में आगे आगे रहते हैं। सुग्रीव किनकी बातें सुनते हैं और कौन यूथपतियों के भी यूथपति हैं। सारण, ये सारी बातें मुझे बताओ। साथ ही यह भी कहो कि उन वानरों का प्रभाव कैसा है। इस प्रकार पूछते हुए राक्षस राज रावण का वचन सुनकर मुख्य मुख्य वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख्य वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, यह जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, 1,00,000 यूथकों से घिरा हुआ है तथा जिसकी गर्जना के अत्यंत गंभीर घोष से परकोटे, दरवाजे, पर्वत और वनों के सहित सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। यह वीर यूथपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी, इसका नाम नील है, यह वीर यूथपतियों में से है। समस्त वानरों के राजा महामना सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। श्लोक संख्या 14। जो पराक्रमी वानर दोनों उठी हुई बाहों को एक दूसरी से पकड़कर दोनों पैरों से पृथ्वी पर टहल रहा है, लंका की ओर मुख करके क्रोध पूर्वक देखता है और बारंबार अंगड़ाई लेता है, जिसका शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा है, जिसकी कांति
कमल केसर के समान सुनहले रंग की है, जो रोष से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है तथा जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं, वह यह युवराज अंगद है। वानर राज सुग्रीव ने इसका युवराज के पद पर अभिषेक किया है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। वाली का यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को यह सदा ही प्रिय है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। जैसे वरुण इंद्र के लिए पराक्रम प्रकट करते हैं, उसी प्रकार यह श्री रामचंद्र जी के लिए अपना पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्यत है। श्री रघुनाथ जी का हित चाहने वाले वेगशाली हनुमान जी ने जो यहाँ आकर जनक नंदिनी सीता का दर्शन किया, उसके भीतर इस अंगद की ही सारी बुद्धि काम कर रही थी। पराक्रमी अंगद वानर शिरोमणियों के बहुत से यूथ लिए अपनी सेना के साथ आपको कुचल डालने के लिए आ रहा है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा, अगला पृष्ठ संख्या 268, विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते और गरजते हैं, तथा जो कपि श्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोधपूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस यूथपति नल का ही अनुसरण करते हैं। यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी वर्णन किए हैं, क्या समझे नल का? जैसे जो सेतु का निर्माण करने वाला जो ऊपर किए थे, यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है, इसका नाम नल है। जिनसे उसके लिए पूछ रहे हैं श्लोक संख्या 22। तो उसका वर्णन किए हैं, मतलब सिंह से बता रहे मेन जो सारी तकलीफ का जड़ है, जिसकी वजह से सेना यहाँ तक आ पहुंची है, ये वही विश्वकर्मा जी के पुत्र नल की करतूत है। तो ये जो देखिए, ये जिसको कहते हैं अनल, अनल और अनिल, ठीक है ना? हाँ, तो ये अनल जो है क्या है, ये अग्नि का रूप है, और अनिल जो है वायु का रूप है, ठीक है ना? हाँ से दोबारा पढ़िए उसको। हाँ सर, ये जो संख्या इनकी बताइए 10 अरब 8 लाख, हाँ, का आध्यात्मिक रूप में क्या मतलब होगा सर? इनका जो पावर होता है ना, क्या कहते हैं, अग्नि का जो पावर होता है, जी सर, इतने पावर उनका संख्या इतने ही होगा, इतने काम है कि नहीं? जैसे कि हमारा अग्नि और वायु का कैसे करते हैं कि पहले वायु और अग्नि एक एक है, एक करते करते फिर अपने 7 उसका हो जाता है, 7 भाग से 7 रूप लेके फिर 7 से 7 × 7 × 7 49 हो जाता है कि नहीं? ऐसा करते 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 इनका रूप जो है इतने सबसे भयंकर
जी अब सर। इसके दोबारा से पूरा समझ में आया आपको? ओके सिंसे, थैंक यू सिंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 22, जो अपने अंगों को, एक मिनट उसके ऊपर से पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 21, अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, इसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। देखिए हमारे जो जिंदगी का जो सेतु कौन बनाते हैं, सब कुछ सेतु कौन करते हैं, सब कुछ काम, लेकिन ये अग्नि का काम होता है। अग्नि नहीं, हमारे अग्नि होने से ही सारे कर्म होता है, कर्म, ठीक है ना। जैसे अग्नि मतलब ऊर्जा ना, जो शक्ति शरीर। शक्ति ही अग्नि को रूप मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो बल है वो वायु का, मगर हाँ 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 हाँ, जो उसको सेतु सेतु कौन बांधता है, ये अग्नि है, ठीक है ना। इनका अपना रूप कुछ नहीं है, ये दोनों का सेतु बांधने, कौन सा, हमारे शरीर का जो सेतु ब्रिज बांधने वाले ये होते हैं अग्नि देवता, ठीक है ना। सिंसे थोड़ा और बता दीजिए। सेतु जब बोल रहे हैं तो सिंसे मतलब कनेक्ट कर रहे हैं वायु को और अग्नि को साथ में मिला के? अग्नि देखिए, अभी आपका शरीर में अग्नि कहाँ दिखाई पड़ता है क्या? नहीं सिंसे, नहीं दिखाई पड़ता। तो कहाँ कैसे विद्यमान है? सिंसे ताप और ओज, जो तेज है, तेज और ओज, ओज जो है हमारा, तो ओजस के रूप में। हाँ, ये जो आपने जो अग्नि जो है, ये जल और वायु का ब्रिज है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये अपने अग्नि जो है, अग्नि का अपना रूप नहीं है, इसको ब्रिज है, इसको कहते है कि नहीं, समझ में आपको? समझ गए सिंसे। हाँ, सेतु, सेतु बांधते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेतु का वो उनका रहते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, प्रथम शरीर ही जो कहलाते हैं अग्नि। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। 22, श्लोक संख्या 22। ये समझ में, देखिए आपने अपना शरीर में पृथ्वी का रूप तो देख रहे हैं, हाँ, ग्रॉस बॉडी, क्या ग्रॉस बॉडी। हाँ, उसके बचाने के लिए आप क्या करना पड़ता है, आपको रोज 3 बार खाना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना पड़ता है, हाँ समझ में आपको? हाँ, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के बाद आपको पृथ्वी का जो मात्रा को आप बचा सकते हैं शरीर में, ग्रॉस बॉडी के लिए, हाँ, ठीक है ना। इसीलिए हम दिन में कम से कम 3 बार खाते हैं, है कि नहीं। हाँ, ना तो कम 2 बार तो खा ही जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने से बाद हम पृथ्वी का मात्रा ठीक रखते हैं, हो गया। हाँ, पानी के लिए क्या करना पड़ता है, आप रोज पानी पीते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, और वायु के लिए क्या करना पड़ता है, आप वायु को आप हर मिनट में, हर सेकंड में आप अंदर करना, और जो ये करना पड़ता है, वायु को आप बाहर अंदर करते हैं। अग्नि के लिए क्या करते हैं आप? अग्नि के लिए सिंसे कुछ करते नहीं है, खाना खाते हैं उसी से। कहाँ खा जाता है है कि नहीं। अच्छा, कन्वर्ट, हाँ 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 हाँ, अब समझे सिंसे, है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखिए अपने पृथ्वी के लिए अपने खाना खाते हैं, है कि नहीं, 3 बार खाना खाते हैं, है कि नहीं। जो जितने खाता है उसके उतना उसका बल, है कि नहीं, उसको बड़ा होता है शरीर, ठीक है ना। हाँ, तो पानी के लिए आप पानी पीते रहते हैं, नहाते रहते हैं, ठीक है ना। और वायु के लिए आप है कि श्वास लेते रहते हैं, मगर अग्नि के लिए आप कुछ नहीं करते, है कि नहीं। ये अपने आप ब्रिज बन जाता है। अच्छा, ब्रिज सिंसे, ब्रिज टू कनेक्ट व्हाट सिंसे, मतलब कनेक्ट जो है ना, ये जो बच गए 3, ये तीनों का ब्रिज में वो अपना काम कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, संधान करने के लिए तीनों का, हाँ, जो जीवन है वो इन्हीं तीनों को जोड़ के। हाँ, देखिए आप जो क्या करते हैं, अग्नि को क्या करते हैं आप, आपने घी डालते हैं, घी डालने से अग्नि अपने आप, तो अग्नि के लिए अग्नि नहीं चाहिए, अग्नि के लिए क्या चाहिए, पृथ्वी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, घी पृथ्वी हो गया यहाँ पर, वायु चाहिए, हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सिंसे, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सिंसे, समझ आया थोड़ा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 22, ये है नल का वर्णन। जो अपने अंगों को सुस्थिर करके सिंहनाद करते
और गरजते हैं, तथा जो कपि श्रेष्ठ वीर अपने आसनों से उठकर क्रोध पूर्वक अंगड़ाई लेते हैं, इनके वेग को सह लेना अत्यंत कठिन है। ये बड़े भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी हैं। इनकी संख्या 10 अरब और 8 लाख है। ये सब वानर तथा चंदन वन में निवास करने वाले वीर वानर इस यूथपति नल का ही अनुसरण करते हैं। समझ में आपको उसका उनका नल का जो वर्णन किया, सबसे क्रोधी कौन है? नल ही है, अग्नि ही अग्नि है। हमारे सबसे क्रोधी है, ठीक है ना, क्रोध में। तो ये उनका वर्णन है, सभी उनका अनुसरण करते हैं। अच्छा सिंह, यह नल भी अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को कुचल देने का हौसला रखता है। सिंसे एक मिनट, सिंसे अग्नि एक शरीर के अंदर तो ब्रिज वाला समझ में आया था, लेकिन मतलब वो दृश्यमान नहीं होती है क्या? जैसे बाहर तो नहीं, दृश्यमान कब होंगे कि उनको दृश्यमान करने के लिए आपको ब्रिज बनाना पड़ता है कि नहीं? ये सब का ब्रिज बनाने से फिर आपको उनका दृश्यमान होता है। कि अभी तक वो नल का अभी तक वर्णन था क्या? अभी तक नहीं था। जब तक सेतुबंध बांधने से पहले उनका कोई वर्णन नहीं है। अचानक आ गया उनका कि कब, जब ब्रिज की बात आया तो फिर वो है कि नहीं, उनका बात आएगा, आ गया, ठीक है ना। उससे पहले वर्णन नहीं था। समझ गए, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 24। यह जो चांदी के समान सफेद रंग का चंचल वानर दिखाई देता है, इसका नाम श्वेत है। यह भयंकर पराक्रम करने वाला, बुद्धिमान, शूरवीर और तीनों लोकों में विख्यात है। श्वेत बड़ी तेजी से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है। यह वानरी सेना का विभाग करता और सैनिकों में हर्ष तथा उत्साह भरता है। गोमती के तट पर जो नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त समरोचन नामक पर्वत है, उसी रमणीय पर्वत के चारों ओर जो पहले विचरा करता था और वहीं अपने वानर राज्य का शासन करता था, वही यह कुमुद नामक यूथपति है। वह जो लाखों वानर सैनिकों को सहर्ष अपने साथ खींचे लाता है, जिसकी लंबी दुम में बहुत बड़े बड़े लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के बाल फैले हुए हैं और देखने में बड़े भयंकर हैं, तथा जो कभी दीनता न दिखाकर सदा युद्ध की इच्छा रखता है, उस वानर का नाम चंड है। यह चंड भी अपनी सेना द्वारा लंका को कुचल देने की इच्छा रखता है। राजन, जो सिंह के समान पराक्रमी और कपिल वर्ण का है, जिसकी गर्दन में लंबे लंबे बाल हैं और जो ध्यान लगाकर लंका की ओर इस प्रकार देख रहा है मानो इसे भस्म कर देगा, वह रंभ नामक यूथपति है। वह निरंतर विंध्य, कृष्णगिरी, सह्य और सुदर्शन आदि पर्वतों पर रहा करता है। जब वह युद्ध के लिए चलता है, उस समय उसके पीछे 1,30,00,000 श्रेष्ठ, भयंकर, अत्यंत क्रोधी और प्रचंड पराक्रमी वानर चलते हैं। वे सब के सब अपने बल से लंका को मसल डालने के लिए रंभ को सब ओर से घेरे हुए आ रहे हैं। जो कानों को फैलाता है, बारंबार जम्भाई लेता है,
मृत्यु से भी नहीं डरता है और सेना के पीछे ना जाकर अर्थात सेना का भरोसा न करके अकेले ही युद्ध करना चाहता है। रोष से कांप रहा है, तिरछी नजर से देखता है और पूंछ फटकार कर सिंहनाद करता है। इसका नाम शरभ है। देखिए यह महाबली वानर कैसी गर्जना करता है। इसका वेग महान है, भय तो इसे छू तक नहीं गया है। राजन, यह यूथपति शरभ सदा रमणीय साल्वेय पर्वत पर निवास करता है। इसके पास जो यूथपति है उन सबकी विहार संज्ञा है, उन सबकी विहार संज्ञा है। वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। उन सबकी विहार संज्ञा है, वे बड़े बलवान हैं। राजन, उनकी संख्या 1,40,000 है। अगला पृष्ठ संख्या 269, श्लोक संख्या 39। जो विशाल वानर मेघ के समान आकाश को घेरे हुए खड़ा है तथा वानर वीरों के बीच में ऐसा जान पड़ता है जैसे देवताओं में इंद्र हो। युद्ध की इच्छा वाले वानरों के बीच में जिसकी गंभीर गर्जना ऐसी सुनाई देती है मानो बहुत सी भेरियों का तुमुल नाद हो रहा हो, तथा जो युद्ध में दुस्साह है वह पनस नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। यह पनस परम उत्तम पारियात्र पर्वत पर निवास करता है। यूथपतियों में श्रेष्ठ पनस की सेवा में 50 लाख यूथपति रहते हैं, जिनके अपने अपने यूथ अलग अलग हैं। जो समुद्र के तट पर स्थित हुई इस उछलती कूदती भीषण सेना को दूसरे मूर्तिमान समुद्र की भांति सुशोभित करता हुआ खड़ा है, वह दरदुर पर्वत के समान विशालकाय वानर विनत नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। वह नदियों में श्रेष्ठ वेणा नदी का पानी पीता हुआ विचरता है। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं। जो युद्ध के लिए सदा आपको ललकारता रहा है, ललकारता रहता है तथा जिसके पास बल विक्रमशाली अनेक यूथपति रहते हैं और उन यूथपतियों के पास पृथक पृथक बहुत से यूथ हैं, वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। वह क्रोधन नाम से प्रसिद्ध वानर है। श्लोक संख्या 44। वह जो गेरू के समान लाल रंग के शरीर का पोषण करता है उस तेजस्वी वानर का नाम गवय है। उसे अपने बल पर बड़ा घमंड है। वह सदा सब वानरों का तिरस्कार करता है। देखिए कितने रोष से वह आपकी ओर बढ़ा आ रहा है। इसकी सेवा में 70 लाख वानर रहते हैं। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को धूल में मिला देने की इच्छा रखता है। ये सारे के सारे वानर दुस्साह वीर हैं। इनकी गणना करना भी असंभव है। यूथपतियों में श्रेष्ठ जो यूथप हैं उन सब के अलग अलग यूथ हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। 27वां सर्गः वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। सिंसे यहाँ जो ये जो मैना बोलेंगे
इनको सारण ना, ये जो सारण जो विवरण दे रहे हैं, इन्होंने कोई भी फर्स्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे फर्स्ट कैटेगरी, बट जैसे हनुमान जी का विवरण, सुग्रीव का विवरण, ये जो फ्रंट लाइन के हायर कैटेगरी वाले वानर थे, ऑल्दो अंगद को कवर किया है, नील को कवर किया है, बट उन सबसे स्टार्ट नहीं किया कि सुग्रीव कौन है, हनुमान कौन है, जाम्बवान कौन है, तो ये सेकंड लाइन में क्यों गए? उनके बारे में तो जानते हैं ना, है कि अच्छा, रावण जो अभी कहते हैं, देखो आप जो हनुमान जी का जो बल देखे थे, ये किसका बल था? हनुमान जी का वायु का बल, से अग्नि, ये बताया ना क्या क्या, ये अंगद का बल, अच्छा है कि नहीं? हाँ 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 ये जो कुछ उन्होंने जो उनके बताए थे कि हनुमान जी जो है ना, प्योर चित्त होने से उनका कुछ भी नहीं है, करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनको जैसे जब कहा जाता है राम जी से मिलने राम जी बन जाते हैं, सुग्रीव से मिलने से सुग्रीव बन जाते हैं, दर्पों बन जाते हैं, ठीक है ना। तो राम से मिलने से क्या है, राम और हनुमान जी को फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, बराबर ही आगे। फिर जब सुग्रीव साथ मिल जाते हैं, वो छुप छुप के क्या करते हैं, वाली से वो छुप के वो बैठे हुए हैं पंद्रह में, भाई पता नहीं वाली तो अभी क्या होगा हमारा हालत, ठीक है ना। अब इन्होंने जो बताए, है कि नहीं, यहाँ पे ये कौन था दलपति, है कि नहीं, सेनापति कौन था यहाँ पे? अंगद। हाँ। तो जैसे जैसे उनको जैसे कहा जाता है वैसे करते हैं, ठीक है ना। अपना प्योर चित्त में कोई कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। तो उनको जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का कोई कलर नहीं होता है, मगर आप उसको लाल में रखेंगे तो लाल दिखाई पड़ेगा, काला के ऊपर रखेंगे तो काला दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अपना रंग क्या है क्रिस्टल का? कुछ कलर नहीं है, उसका कुछ नहीं है, हाँ नहीं है। और जहाँ रखोगे वो कलर वो इसका इम्बाइब कर देता है, ठीक है ना। हाँ समझे। इसलिए अभी जो कह रहे हैं ये हनुमान, है कि नहीं, राम, इनका नहीं है। जो छोटे छोटे जो आप मिडिल क्लास, इनका वर्णन कर रहे हैं, जिसके बारे में उसको पता नहीं है, इसका नील का, रावण को पता नहीं है। पर राम जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, सुग्रीव के बारे में बाद में आएगा फिर, ठीक है ना। अभी वो पहले छोटे से शुरू होता है। अच्छा ओके सिंसे, मतलब वो इवन ये बता रहे हैं कि हनुमान जी इतना कुछ करके गए, उसके पीछे पावर अंगद का था। उसका तो अंगद का, अगर अंगद इतना ये है तो फिर देखो उसका और क्या क्या है कि नहीं, है कि नहीं। उनके कहने पर इतने हो जाता है, तो फिर खुद कैसे होंगे? राम जी के बारे में बात क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। नहीं, हमें यही लगा कि ऐसा क्यों किया, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो वानर है उनका डिस्क्रिप्शन ना देके सेकंड लाइन में चले गए थे। आप प्रधानमंत्री के बारे में कहना जरूरी नहीं है, पहले आप दिखाओ भाई, जो है कि नहीं, ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये है, इनके बारे में दिखाओ पहले। प्रधानमंत्री तो बाद में आ जाएंगे, ठीक है नहीं, उनका तो सब जानते हैं। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय, सप्तविंशः सर्गः, वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। अच्छा, वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। सारण ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर यह हर नाम का वानर है, इधर यह हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों यूथपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए
चले आ रहे हैं। अगला पृष्ठ संख्या 270। उधर नील महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालुका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और यूथपति है। यह ऋक्षराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। यह ऋक्षराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बवान हैं। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बवान हैं, जो महान। यहाँ जो है हम लोग सोचेंगे जाम्बवान सबसे उम्र वाला है। हाँ, उनसे भी बड़ा है। पहले उससे बड़े उसका बड़ा भाई भी है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, धूम्र। हाँ, जैसे कि हमने समझते कि इसमें महाभारत में है कि नहीं, भीष्म जी सबसे उम्र वाला है। नहीं, उनसे पहले ही और उनसे ज्यादा उम्र वाले कौन है? भीष्म जी से लोका जी कौन है उनका? व्यास जी। व्यास जी नहीं, व्यास नहीं, जो युद्ध करने के लिए आए थे। द्रोण नहीं, द्रोणाचार्य नहीं है, भीष्म से पहले। और मामा जान संजय, उनके मामा क्या नाम? शल्य। शल्य नहीं, शल्य तो बहुत कम उम्र है। भीष्म सबसे ज्यादा है, उनसे बड़ा है जो ये क्या नाम, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। सोमदत्त भूरिश्रवा वो भी नहीं है संजय। नहीं, उससे जो आप चलिए मैं थोड़ा देर में याद करूंगा। ठीक है, मैं अभी भूल गया अभी। ठीक। हाँ, तो यहाँ पर धूम्र हैं, इनके जाम्बवान से भी ज्यादा ओल्ड है धूम्र। ओल्ड है, हाँ, वो है, उनका आदेश से काम करते जाम्बवान, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। संजय, पर जाम्बवान जीवित रहेंगे कृष्ण काल तक भी, लेकिन धूम्र खत्म हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 10। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बवान हैं, जो महान यूथपतियों के भी यूथपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जाम्बवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं।
ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो यूथपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है, यह दंभ नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दंभ अपनी सेना द्वारा ही सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। राजन, यह वानर राज दंभ अपनी सेना द्वारा ही सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 17। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े हुए पर्वतों को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है, चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर समनादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह यूथपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक यूथपति है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 20। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक यूथपति है। अगला पृष्ठ संख्या 271। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रथन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने फुटनोट हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी ने शंभ साधन नामक राक्षस को जो हाथी का रूप धारण करके आया था, मार डाला था। इसी से पूर्व काल में हाथियों से वानरों का वैर बंध गया था। जो फुटनोट श्लोक संख्या 25।
जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज यूथपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ तोड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है, वानर यूथों का स्वामी तथा संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरि श्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है, जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक यूथपति है। प्रमाथी नामक यूथपति है। इसके साथ बल और पराक्रम गर्व रख कर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत सी धूली राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक यूथपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्य देव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, सूर्य देव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षि गण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावरणी मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावरणी मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावरणी मेरु उत्तम है। अगला पृष्ठ। से यहाँ सावरणी का कोई सूर्यपुत्र से रिलेशन नहीं है ना? वही उनका जो मनु का एक नाम है ना, मेरु सावरणी।
मनु ये- का है, सूर्य की सूर्य देव- छाया की हाँ, सर। पुत्र है ना सेंसे। छाया अ, सावरणी मनु का नाम क्या है? मेरू सावरणी। सावरणी एक सेंसे मनु का नाम सावरणी है सेंसे मनवंतर। मेरू सावरणी सेंसे। फिर आप क्यों कंफ्यूज करते हैं? अच्छा सेंसे वो जो बोलते हैं ना पूजा के टाइम सावरणी के मनवंतरे, ये वो नहीं है? अभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी आया कि नहीं, आगे है। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 39, अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 272। वहां जो पर्वत का अंतिम शिखर है उस पर कपिल भूरे, श्वेत, लाल लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख भी उनके आयुध हैं। जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े रहें मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। हाँ, अभी उसका ना जो वाल्मीकि, उसका नाम वाल्मीकि था, जो भीष्म जैसे जो बड़ा था ना, वाल्मीकि, याद है? बाल्मीक क्या बोले? वाल्मीकि बाल्मीक, ओके ओके ओके। भीष्म से उम्र से बड़े थे। वाल्मीक, अच्छा जैसे बर्बरीक अलग है ना, वाल्मीक अलग है। वाल्मीकि उसका नाम। वाल्मीक, ओके ओके। बर्बरी तो बहुत उम्र से छोटे थे ना? छोटे थे, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सिंसे। वाल्मीक। श्लोक संख्या 43 एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर यह शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। सिंसे जब यज्ञ करते हैं तो हव्य, कव्य और गवाक्ष भी डालते हैं क्या? कुछ हम ये वर्ड से कंफ्यूज हो गए। गवाक्ष सुना है कहीं पे शायद? गवाक्ष नहीं है, गवाक्ष नहीं था। अच्छा ओके। ओके श्लोक संख्या गव मतलब गाय। हाँ, अक्षय, अक्षय मतलब आँख। आँख। गाय का जैसे आँख है,
है कि नहीं? अच्छा, ओके ओके, प्योरिटी कहते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 46। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। 28वां सर्ग। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैंद और द्विविद का, हनुमान का, श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। ये सब मेन आ गया अभी, ठीक है ना? हाँ सेंसे मेन वाला सारण ने नहीं बताया, वो शुक बता रहे हैं। हाँ, डिवाइड कर लिए। छोटे से शुरू होता फिर बड़े तक जाता है, ठीक है नहीं? अच्छा अच्छा, क्योंकि पहले बड़े का नाम आपने भी कर लिया तो फिर तो छोटे का कोई नाम नहीं आएगा ना बाद में। हाँ यस, थैंक यू सेंसे। 28वां सर्ग। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैंद और द्विविद का, हनुमान का, श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं। अगला पृष्ठ संख्या 273। वहां खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के शाल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र, सहस्र शंकु और 100 वृंद है। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र, सहस्र शंकु और 100 वृंद है। वृंद फुटनोट। इन संख्याओं का स्पष्टीकरण इसी सर्ग के अंत में दी हुई परिभाषा के अनुसार समझना चाहिए। फुटनोटेंस श्लोक संख्या 4। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र, सहस्र शंकु और 100 वृंद है। वे सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम है मैंद और द्विविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दो
ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। एक मिनट, मैंद और द्विविद उन्होंने अमृत पान किया है, ये समझ नहीं आया। इसीलिए वो नहीं मरेंगे ना अभी, वो तो है कि नहीं। अच्छा, कृष्ण काल तक भी तो चलता रहेंगे ना। हाँ 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 हाँ, ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के नाम से भी विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती, इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था उस समय की बात है। अभी उनका कहानी आ रहा है, हनुमान जी का कहानी आ गया, ठीक है ना। हाँ संजय, जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया नाम का, इनकी गति कहीं नहीं रुकती, ये वही नाम का विवरण जो आप दे रहे थे वायु रूप में, ना नीलियति वाला। अच्छा अच्छा, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 12। जब यह बालक था उस समय की बात है। एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को, जो आकाश का दिव्य फल है, ले आऊंगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर की ओर उछला था। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक ना पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध है। इस वानर की एक हनु थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई। जिनसे कटना समझ में आया, दृढ़ होना ही समझ में आया। जिनसे थोड़ी दृढ़ होने का मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया। जिनसे चोट लगी तो चोट लगने से पहले आपका दृढ़ होता है ना, आपका कोई कुछ भी है कि नहीं। अच्छा हाँ, त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल, यस सिंसे। एक बार फिर से पढ़ते हैं श्लोक संख्या 15। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूल कैसे सकते हैं।
आप भूलते कैसे हैं? अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 274। हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। ज्ञान में भी कर्म में भी वो श्रेष्ठ है। कर्म जानते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रह्मास्त्र से कर्म को एसोसिएट करें से और वेद। हाँ, इन्होंने जो ज्ञान में भी कर्म में भी श्रेष्ठ है। हाँ, लेकिन अस्त्र चलाने में भी और शस्त्र चलाने में भी दोनों में श्रेष्ठ है। अच्छा, मतलब परा परा दोनों। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 19 फिर से पढ़ेंगे। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेदताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं। पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जन स्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमर्षशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें सारे कर्म कौन करते हैं? लक्ष्मण जी से। राम जी कुछ नहीं करते हैं, सारे लक्ष्मण जी करते हैं। तो प्राण का काम है सारे कर्म करना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। सॉरी सिंसे, आपने प्राण के लिए बोला, बट प्राण तो निर्विकल्प, मतलब वो प्राण जो है हमारे शरीर का अंदर में काम करता है, पर ये जो लक्ष्मण क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं। अच्छा, है कि नहीं? है कि नहीं? गॉट इट सिंसे। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। ओके ओके। श्लोक संख्या 25। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं और जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश
बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान है। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहां प्रधान प्रधान यूथपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर यह माला तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि 1 मील को 1 शंकु कहा जाता है। अगला पृष्ठ संख्या 275। 1 लाख शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्व होता है। 1 सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ की महोघ संज्ञा है। इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंकु, सहस्त्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र, 100 महोघ तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोघ सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिनसे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा ना देखना पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणव से कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।